सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान कबीर साहब हैं। तो कबीर साहब के प्रति जो समर्पण है, प्रेम है, विश्वास है, वो आपको आध्यात्मिकता में ऊपर ले जाएगा, आपको सतगुरु भगवान के प्रति करीबी लाएगा। तो निश्चित ही वो आपकी साधना सफल होगी और सच्चा अविनाशी राम पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर मिलेगा। तो उसी के लिए ये अनमोल शब्द हैं। इसमें सब कुछ है। कबीर साहब ने सारा कुछ इसमें वर्णन करके रखा है कि भगवान कौन है, कहाँ रहता है, वो सब कुछ बताया है। तो आइए, आज का शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। साधु दुविधा कहाँ से आई। कबीर साहब कहते हैं कि हे मेरे प्यारे साधु, ये दुविधा तुम्हारे हृदय में है, ये कहाँ से आई है, इसका उदय कहाँ से हुआ है। ते साधु दुविधा कहाँ से आई, नाना भाव विचार करत हैं, और कोने मत ही चुराई। तो नाना प्रकार के जो तेरे भाव हृदय में आ रहे हैं, तो ये किसने तुम्हारी ये मत चुरा ली है, तुम्हारी बुद्धि किसने हर ली है, तुम्हारी दुविधा क्यों आ रही है, क्यों तेरे मन में कुविचार आ रहे हैं, क्यों तू साधु संतों के पास नहीं बैठता है, क्यों तू अपने सतगुरु को भगवान नहीं मानता है, ये क्यों तेरे विचार आ रहे हैं। तो कबीर साहब बता रहे हैं कि सारे वेदों में क्या क्या लिखा है वो समझो। कहते हैं ऋग कहे निराकार निर्लेपी, अगम अगोचर साईं। कहते हैं ऋग्वेद कह रहे हैं कि निराकार निर्लेपी, अगम अगोचर भाई, कि वो तो निराकार है, निर्लेप है, अगम अगोचर है, वो भगवान जो रहता है, जो सबका धारण पोषण करता है। तो उस भगवान के बारे में ऐसे कैसे जान पाओगे बिना सतगुरु के, कैसे तुम्हें कौन बताएगा उस सच्चे भगवान के बारे में। कह रहे आबे न जाए, मरे नहीं जीवे, रूप बरन कछु नाही। उस परमात्मा का कहते हैं ना वो आबे न जाए, ना मरता है, ना जीता है, ना आता है, ना जाता है, ना उसका रूप है, ना वर्ण है, उसका कुछ नहीं है। फिर बेटे तुम कैसे समझोगे उस भगवान को। तो ये अज्ञान अब नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान अगर है तो निश्चित ही सात शरीर होगा। कबीर साहब कहते हैं या तो तुम्हें वेद समझ में नहीं आया है, या तुम समझना नहीं चाहते हो, या तुम्हें पूरा गुरु नहीं मिला है। जबकि कबीर साहब ने स्पष्ट बताया है कि ऋग्वेद के मंडल नंबर 9 सूक्त 9 के मंत्र 18 से लेकर 21 में स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा साकार है, सात शरीर तीसरे मुक्त मंडल में रहता है। वो कवियों की भांति आचरण करके सात शरीर प्रकट होके आता है। तो अब ये बात संत वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन वो निराकार है। तो कहते हैं आबे ना जाए, मरे नहीं जीवे, रूप वर्ण कछु नाही। तो तुम कैसे समझोगे। और यजुर कहे सरगुण परमेश्वर। कहते हैं यजुर्वेद कह रहा है कि वो सरगुण परमेश्वर 10 अवतार धराया। अगर तुम यजुर्वेद की बात मानते हो तो कहते हैं कि विष्णु भगवान 10 अवतार धर के आया था, तो फिर निराकार कैसे हो गया। जब विष्णु भगवान 10 अवतार धर के आए थे, राम कृष्ण के रूप में, परशुराम के रूप में आए, तो वो तो सगुण वैसे ही हो गया। लेकिन जो संत हुए हैं वो अज्ञानी, उन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, निर्गुण निराकार की परिकल्पना करते थे और भगवान के 10 अवतार बताते थे। आज तक उन्हें यही समझ में नहीं आया कि जब 10 अवतार बता रहे हो तो फिर निराकार कैसे हो गया, वो निर्लेप कैसे हो गया है। तो वो कैसे उसके बारे में वर्णन नहीं कर सकते। तो कहे यजुर कहे सरगुण परमेश्वर। कहते हैं वो सासरी परमेश्वर है, 10 अवतार धराया, और गोपिन के संग रहस रचो है, सोई पुराणन गाया। कहती है गोपियों के संग में रास लीला करी, गोपियों के साथ में प्रेम की परिकल्पना पेश की। प्रेम क्या होता है वो परिकल्पना प्रस्तुत करने के लिए कृष्ण भगवान ने कैसी कैसी खेल रचे हैं। फिर भी तुम कहते हो कि हमारा भगवान तो निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है। तो तुम्हारा ज्ञान अबोध टाइप का है, छोटा सा ज्ञान है। सोई पुरातन गाया। ये पुरातन के जो गा रहे हैं ऋषि, उन्हें भी कोई भी ज्ञान नहीं था। कह साम कहे वह ब्रह्म अखंडित, और न दूजा कोई। कहते हैं सामवेद कह रहा है कि वह ब्रह्म कैसा है, अखंडित है, खंड नहीं हो सकता वो ब्रह्म। और न दूजा कोई, और दूजा कोई नहीं है, ब्रह्म ही पूरा संपादन कर रहा है। और आपे अपरम अवगत कहिए, सत्य पदारथ सोई। वो कहते हैं ब्रह्म अपने आप को ही अपरंपार कह रहा है, अपने आप को अवगत कह रहा है, उसकी गति कोई नहीं समझ पा रहे, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। तो सारे वेदों में कुछ ना कुछ अलग अलग व्याख्या है, लेकिन सही व्याख्या कौन करेगा। सही व्याख्या करेगा सच्चा सतगुरु, पूर्ण संत करेगा, तत्वदर्शी संत करेगा।
कहे अथर्वन कहे परोपथ दिसे सत्य पदार्थ नाही। कह रहे अथर्वेद क्या कह रहा है, परोपथ दिसे और सत्य पदार्थ नाही, और जे गए बहुर नहीं आए मरे मर कहाँ समाही। अथर्वेद कह रहा है कि उस परमात्मा का सत्य अगर तुम्हें जानना है तो सच्चे सदगुरु की ही बता सकता है। और फिर कह रहे हैं कि जो यहाँ पृथ्वी लोक से चले गए, जिसने भक्ति की वो तो पूर्ण मोक्ष हो गए, और जिसने भक्ति नहीं की वो बिना भक्ति के चले गए। तो कहते जे गहे बहुर नहीं आए, फिर इस दुनिया में दोबारा बताने के लिए नहीं आए कि अब हमारे साथ क्या बीत रही है, हम भक्ति करके नहीं गए तो अब हम क्या बन गए हैं, ये बताने के लिए आज तक कोई नहीं आया। जे गए बहुर नहीं आए मर मर कहाँ समाई। कहते मरने के बाद वो कहाँ चली गई उनकी आत्मा, आज तक कोई तुम्हें बताने के लिए नहीं आया। तो कौन बताएगा? अभी सच्चा सतगुरु कबीर साहब बता रहे हैं कि बेटा हम बताते हैं तुम्हें क्या हुआ, क्या है इसका रहस्य क्या है। कहती हैं यह परमान सबन के लीना, जो अंधरन को हाथी और अच्छे बाप की खबर न जानी पुत्र हुआ नहीं साथी। देखो तो परमात्मा ने, कबीर साहब ने एक उदाहरण बता दिया कि जो 4 वेद है ना वो एक हाथी के जैसे हैं। कि अगर 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त अंधेरे में जैसे हाथी को देख रहे हैं, तो किसी ने सूंड पकड़ लिया है तो उससे पूछा जाए कि भैया कैसा है हाथी, तो वो कहेगा भैया लंबा लंबा है और खंबे जैसा लग रहा है। और अगर किसी ने पीठ पकड़ ली तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि भैया ये तो कोई दीवार जैसा लग रहा है। अगर किसी ने पूंछ पकड़ ली तो वो कहेगा भैया झाड़ू जैसा है। अगर किसी ने कान पकड़ लिया तो वो कहेगा सूप जैसा है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि यह परमान सबन के लीना, और जो अंधरन के हाथी जैसा है कि भैया सब ने अलग अलग बता दिया। ऐसे ही ये वेद हैं, 4 वेद हैं। अब कोई कहे कि ऋग्वेद सही है, यजुर्वेद सही है, सामवेद सही है, अथर्ववेद सही है, ये चारों मिलके भगवान का गुणगान कर रहे हैं, ये चारों सही है। लेकिन जिसने समझा नहीं है वो अनजान है। जैसे कोई कहे हाथी खंबे जैसा है तो वो अनजान है, अंधेरे में देख रहे हैं उसको, जबकि इन सबको मिला के हाथी है। जिस चारों वेदों को मिला के जो साहित्य है वो भगवान के लिए गुणगान है, एक पवित्र पुस्तक है वेद। तो उसी में वेद में कहती हैं, कबीर साहब ने एक जगह लिखा है कि वेद हमारा भेद है और मैं वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। तो वो भगवान का ज्ञान है, वो वेद से ऊपर का ज्ञान है, परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान है, परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान। और वो बताने के लिए गीता में जैसे कहा गया अध्याय 18 के 62 में सर्वधर्म कहती हैं तमेव शरणम गच्छ, तुम उसकी शरण में जा, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसाद परम शांति स्थापन प्राप्त शशि शाश्वतम, तुम शाश्वत स्थान को चला जाएगा। तो वो कहती हैं वेदों से ऊपर का ज्ञान देने के लिए परमात्मा संत रूप में आते हैं, तत्वदर्शी संत के रूप में आते हैं। तो कबीर साहब वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तत्वदर्शी संत थे। ये शब्द रूप में प्रकट रहती हैं, शब्द रूप में किसी भी संत के चोले में भगवान आ जाता है, समय समय पर आता रहता धरती पर। उसी का इंतज़ार युगों युगों से लोग कर रहे हैं कि वो सत कबीर भगवान प्रकट मिल जाए। क्योंकि एक बार कबीर साहब को खो चुके लोग अब दोबारा अगर आ जाए तो अब नहीं खोएंगे। ऐसा युगों युगों से जो कर रहे हैं इंतज़ार, सबको इंतज़ार है, हर पंथ को धर्म को सबको इंतज़ार है कि वो भगवान आने वाला है। तो आज निश्चित भगवान आएगा। कहती हैं यह परमान सबन के लीना, जो अंधरन के हाथी, और अच्छे बाप की खबर ना जानी पुत्र हुआ नहीं साथी। तो अच्छे बाप की खबर नहीं जानता, अच्छा बाप है केवल सच्चा सतगुरु, और जो उसके भगत हैं पुत्र के रूप में हैं वो कहते सही साथी नहीं हुए हैं। वो भगत सही साथ इसलिए नहीं होंगे, वो सच्ची भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, सच्चा समर्पण सच्ची श्रद्धा अपने सतगुरु के प्रति नहीं दिखा पा रहे हैं। कहते हैं जा प्रकार अंधेरों को हाथी या विधि वेद बखाने। आ गई स्पष्ट बात कि जिस प्रकार से अंधेरे में हाथी को 4 अंधों ने देखा था, उसी प्रकार विधि वेद बखाने, उसी प्रकार वेदों ने व्याख्या की है भगवान की। सब मिलके भगवान का है, सब मिलके जो विधि बताई है भगवान की वो भगवान प्राप्त करने की है। कहते अपनी अपनी सबको ही भाषे का को ध्यान नहीं ठाने। कहते अपनी अपनी विधि बता दी सबने, अपने अपने भक्ति विधि बता दी, अपने अपने संस्कार बता दिए कि ऐसे मिलेगा भगवान, ऐसे मिलेगा। लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की जो सतभक्ति है वो संत ही बताएगा। वो वेद में लिखित ऐसे कोई नहीं पढ़ पाएगा।
वो तो संत रूप में, सतगुरु रूप में आएगा, सतगुरु के प्रति समर्पण होगा, सतगुरु अपनी कहते हैं कृपा बरसाएगा, तब वो अपना सतभक्ति मंत्र देगा, तब वो पार हो जा पाएगा। तो कहते हैं अपनी अपनी सब कोई भाषे, काको ध्यान ही ठाने, और सांच कहे अंधेरे को हाथी, और सांचे है सगरे। कहते जैसे प्रकार से अंधेरे का हाथी है ना, उसी प्रकार से जो अज्ञानी हैं वो अपना अपनी अपनी थोथा ज्ञान बता रहे हैं कि भाई ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा नहीं। कहते हैं हाथ की टोई और सास कहत है, आँखिन के अंधेरे, और शब्द अतीत शब्द तो अपना बूझे बिरला कोई, कहे कबीर सतगुरु की सेना, आप मिटे तब सोई। कहते हैं हाथ की टोई साधी कहत है, जो अखियन के अंधे। कबीर साहब कहते हैं कि जो आँखिन के अंधेरे होते हैं, जिन्हें अल्प ज्ञान होता है, जिन्हें पूरा पता ही नहीं होता अध्यात्म क्या है, तो वो तो कहते हैं हाथ की टोई सास कहत हैं। कहते हैं वो तो अंधविश्वास में महत्व रखते हैं, वो सच्चे सतगुरु की बातों पे विश्वास नहीं करते हैं, सच्चे सतगुरु की शरण पा ही नहीं सकते, वो समर्पण नहीं कर सकते, विश्वास नहीं रख सकते हैं। तो वो आँखिन के अंधेरे हैं, वो अपना कहते हैं जीवन यूँ ही बर्बाद कर जाएंगे। शब्द अतीत शब्द तो अपना बूझे बिरला कोई, क्योंकि जो परमात्मा होता है वो शब्द स्वरूपी होता है। अविनाशी राम प्रकट होके आता है, प्रकट होके चला जाता है, सात शरीर आता है, सात शरीर जाता है। तो ये अविनाशी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। कबीर साहब ही प्रकट होके आए हैं, कबीर साहब ही प्रकट होके जाते हैं। विधि का विधान यही है, वो पूरे संत का रोल वही करते हैं, दास का रोल करते हैं, सत भक्ति देते हैं, सच्ची साधना देते हैं। तत्वदर्शी संत के रूप में भी वो परमात्मा कबीर साहब ही रहते हैं। तो कहते हैं बिरला बूझे बिरला कोई, तो इसको एक तो बताने वाला बिरला संत होना चाहिए, वो पूछने वाला भी भगत होना चाहिए, वो उच्च लेवल का होना चाहिए, वही पूछ पाएगा इतना ऊंचे लेवल का ज्ञान। काल के जाल से निकलने का ज्ञान बिरला संत ही पूछ सकता है। कहे कबीर सतगुरु की सेना, आह सतगुरु की सेना कौन है? सतगुरु की सेना है उनके सच्चे भगत। आप मिटें जब आप मिटें तब सोई। कहते हैं संत आता है समर्पण करके, अपना सर्वस्व भक्तों को, शिष्यों को लुटा के इतना तैयार करता है कि भगत तैयार हो जाएं उसके लोग सतलोक जाने के लिए। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर शब्द रूप में प्रकट है। ये अविनाशी राम कबीर साहब प्रकट हैं, पूर्ण मोक्ष कराने के लिए प्रकट हैं। तो इनकी शरण में आके ही पूर्ण मोक्ष सतलोक जा सकते हैं। तो समर्पण ही एक माध्यम है, समर्पण करके कबीर साहब के इस शाश्वत स्थान सतलोक में चलने के लिए तैयार हो जाएं। तो एक बार इनका जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहेब की जय।